बवाल मचा हुआ है और आम लोगों में भी चर्चा खूब गर्म है, खूब बहस हो रही है। सही हुआ, गलत हुआ, पुलिस की नाकामी है, सरकार का फेलियर है, किसने मरवाया। लेकिन आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हैं। आज कानून की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, इस तरह के मामलों में कानून क्या कहता है, और क्या अब यूपी पुलिस मुश्किल में आ गई है। मेरे साथ विकास सिंह हैं और अश्विनी दुबे। विकास जी, आपने जब ये खबर सुनी, जब 10:35 ये खबर आई थी, तो एक वकील के नाते आपको क्या क्या सवाल आपके मन में आए? देखिए मानक जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीक के बेटे का भी जब एनकाउंटर हुआ तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन था कि आई एम अगेंस्ट दिस थ्योरी ऑफ एनकाउंटर। लेकिन अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला करेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, जवाबी कार्रवाई करेगी। वो बात तक तो थी असद तक। लेकिन जब रात को 10:30 बजे मैं कहीं एक जगह से वापस आया और ब्रेकिंग न्यूज 11 बजे देखी कि अतीक का पुलिस स्टेशन से ले जाकर के, अगर वो जब मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेके गए, तो मुझे एक बड़ी आश्चर्य रूप बात ये लगी कि आप गाड़ी से उतार करके उनको पैदल रास्ते से ले जाकर के आप उनको अस्पताल के कॉरिडोर तक लेकर के जा रहे थे, और उस बीच में जब किसी ने इतनी पास आकर के गोली मारी तो मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और ये लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस की एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। अब वो पुलिस की चूक किस गैर जिम्मेदारा थी, या वो केपेबल नहीं थे, या कहीं और कोई मोटिव अगर पिछले 24 घंटे से लगाए जा रहे हैं या अटकलें लगाई जा रही हैं, तो इसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है कि अभी तक यूपी पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आया नहीं है ढंग से, कि ऐसा क्या रीजन हुआ कि पत्रकार के रूप में 3 बदमाश उस घेरे इनर सर्कल तक पहुंच सके और हत्या को अंजाम दिया। बहरहाल उस हत्या का जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की कॉम्प्लिसिटी इस पूरे ऑफेंस में है तो मुझे लगता है कि ट्रिगर हैप्पी पुलिस नहीं हो सकती हमारे डेमोक्रेसी में। पुलिस जवाबदेही है, उनका काम आरोपियों को पकड़ करके न्याय प्रक्रिया के सामने लेकर के आना है, और अगर उनकी कॉम्प्लिसिटी कहीं भी किसी और अक्यूज के साथ पाई जाती है तो मुझे लगता है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है विकास जी, कपिल सिब्बल तो देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक है और अब जाहिर है राजनेता भी हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने अतीक और अशरफ की हत्या पर ट्विटर पर 8 पॉइंट्स लिखे हैं जिन्हें हम सवाल भी कह सकते हैं। सबसे पहला वो कहते हैं अतीक एंड अशरफ द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। वो एक जाहिर है राजनेता है तो आरोप भी लगाएंगे। फिर ऑड क्या क्या है इसमें, क्या क्या उन्हें गलत लगा, अजीब लगा। वो कहते हैं 10 PM फॉर मेडिकल चेकअप, यानी रात को 10 बजे आप मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं नो मेडिकल इमरजेंसी, जाहिर है दोनों ठीक ठाक थे। तीसरा कह रहे हैं मेड विक्टिम्स वॉक, उनको मतलब आप चलाकर ले गए गाड़ी से निकालकर। फिर कहते हैं ओपन टू मीडिया, मीडिया को आपने खुली छूट दे दी कि आकर उनसे बात कर लें। फिर पांचवा, क्या असैसिन्स जो थे अननोन टू ईच अदर एट द स्पॉट, मतलब क्या एक दूसरे को जानते नहीं थे जब वो वहां पर आए थे। फिर वो कह रहे हैं कि उनके पास इतने महंगे वेपन्स कहां से आए, 7-7 लाख रुपए के। और उनके ये पेशेवर मुजरिम लग रहे थे जिनको गोली चलाना बड़े अच्छे से आता था। सोफिस्टिकेटेड पिस्टल उन्होंने बहुत बढ़िया इस्तेमाल की, बढ़िया से मेरा मतलब बहुत पेशेवर तरीके से इस्तेमाल की। और फिर उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया और पुलिस, उसके बाद जाहिर है और भी सवाल है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या आप भी शेयर करते हैं कपिल सिब्बल के ये सारे शक जो उनके मन में आ रहे हैं? मानक भाई, मैंने जो शुरुआती दौर में कहा, कुछ पॉइंट तो मैंने उसमें कवर किए, जैसे कि उनको पैदल क्यों चलाया गया, उन्हें उस घेरे तक क्यों लेकर के आए। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें जो उठ करके आ रही है कि जो पिस्टल से फायरिंग हुई वो तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए की थी। अच्छा, आप ही के चैनल में और भी चैनल में पिछले 24 घंटे में दिखाया गया कि आरोपियों के जो परिवार जिस स्टेट ऑफ सोसाइटी से वो आते थे, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो इतने महंगे वेपन्स को अफोर्ड कर सकते थे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी कि जब इन आरोपियों को पेश किया गया मैजिस्ट्रेट के सामने, तो जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेजा गया? उस कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करने के लिए पुलिस रिमांड की आवश्यकता थी, उस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी, उन तीनों आरोपियों से
इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता थी कि आप इस कॉन्स्पिरेसी के भागीदार कैसे बने, ये वेपन्स कहां से आए, या कोई एक बहुत बड़ी साजिश इन दोनों कत्लों के पीछे थी। तो मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्यपूर्ण बात यह भी लगी कि जो इनको पहले दिन ही मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जो इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, क्या उस वक्त पुलिस ने इनकी पुलिस कस्टडी मांगी या नहीं मांगी, पुलिस रिमांड मांगी या नहीं मांगी, या कह दिया कि आप इन्हें जुडिशियल कस्टडी, क्योंकि 10 घंटे की भी तफ्तीश नहीं करी गई और पुलिस का ये वक्तव्य आ गया कि ये तीनों आरोपी बहुत फेमस होना चाहते थे। तो 10 घंटे की शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन में अगर अक्यूज कुछ ऐसा कह भी रहा है तो बहुत गलेबल ट्रुथ लेकर के पुलिस उस बात को मानती नहीं है। पुलिस जब तक अपनी तरफ से तफ्तीश नहीं करती, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, या ये देखती है कि अक्यूज मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में 10 घंटे में कि उन्होंने कहा कि हम फेमस होना चाहते थे और पुलिस ने बड़ी गलेबल होकर के उस थ्योरी को मान लिया और अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और कोई वक्तव्य नहीं दिया, तो मुझे ये उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह उत्तर प्रदेश पुलिस पे लगता है। ओके अश्विनी दुबे, आपके मन में भी कुछ सवाल उठे क्या अश्विनी दुबे, या आपको लगता है कि सब कुछ